वजीरेक्स और कॉइनस्विच इन दो प्लेटफॉर्म में कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए। हाय दोस्तों, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा है कि सर मैं अभी बिगनर हूं और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म वजीरेक्स या फिर कॉइनस्विच यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी बिगनर हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है ट्रेडिंग के लिए, वो जीरेक्स और कॉइनस्विच कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे को ज्यादा बेनिफिट देगा, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा वो जीरेक्स और कॉइनस्विच के बारे में। और फ्रेंड मैं साथ में एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं कॉइनस्विच के बारे में जो कि आपको कोई नहीं बताया होगा। ये मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा लास्ट देखना। और फ्रेंड वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक बोनस एडवाइस देने वाला हूं, मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जिसको आप फॉलो करते हो तो आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पे आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड समझ लेते हैं कि अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर होगा, ओजीरेक्स या फिर कॉइनस्विच। तो देखो फ्रेंड, अगर कोई बिगनर पर्सन रहता है वो दोनों ऐप को इंस्टॉल करता है, ओजीरेक्स को भी इंस्टॉल करेगा, कॉइनस्विच को भी इंस्टॉल करेगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऐप में जाता है तो सबसे पहले इन दोनों ऐप का इंटरफेस देखता है। जब वो ओजीरेक्स में घुसता है तो उसको मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट दिखता है। क्योंकि फ्रेंड जैसे मान लो कोई बिगनर होगा, उसको कैंडल स्टिक चार्ट देखने में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा और उस कैंडल स्टिक चार्ट को समझ नहीं पाएगा। और वैसे भी कैंडल स्टिक चार्ट को समझने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, तभी आप अच्छे से समझ पाते हो। तो फ्रेंड बहुत सारे लोग मतलब कैंडल स्टिक को समझ नहीं पाते हैं। उसी तरह अगर कोई पर्सन कॉइनस्विच को ओपन करेगा तो उसका इंटरफेस देखेगा तो उसका जो चार्ट होता है उसका मतलब लाइन वाला चार्ट होता है। और 100 में 90% लोग लाइन वाला चार्ट को इजी से समझ लेते हैं। इसीलिए फ्रेंड 90% जो बिगनर लोग होते हैं वो इंटरफेस के चलते कॉइन स्विच को चूज कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला चार्ट है ना, ये इस तरह ओजीरेक्स में मिलता है, इसको कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं। और ये जो नीचे लाइनिंग आप देख रहे हैं ये सेम चार्ट आपको कॉइन स्विच में मिलेगा। तो आप इसको देखो और ये नीचे वाला को देखो तो आपको नीचे वाला जो ये लाइन वाला चार्ट है इजीली समझ में आ जाएगा, कोई सा भी बिगनर लोग को समझ में आ जाएगा। तो वो इंटरफेस के चलते कॉइन स्विच को चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था। तो सबसे पहला मैंने आपको ये समझाया कि अगर कोई बिगनर रहता है वो दोनों ऐप को इंस्टॉल करता है और ताकि कॉइन स्विच का इंटरफेस थोड़ा अच्छा है, इसीलिए 90% बिगनर लोग कॉइन स्विच की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन रियल कहानी शुरू होता है अब। देखो दरअसल होता क्या है कॉइन स्विच में, मैंने भी चार्ट के चलते क्योंकि मेरे को समझ में आता था कॉइन स्विच के बाद मतलब चार्ट देखता था तो अच्छे से समझ में आ जाता था, तो मैंने कॉइन स्विच में मूव कर लिया। और 2-3 दिन ट्रेडिंग करने के बाद पता क्या चलता है कि मैंने एक कॉइन खरीदा जिसका प्राइस था 525 रुपए। और कुछ दिन बाद उस कॉइन का प्राइस हो जाता है कितना, 550 हो जाता है, 25 रुपया बढ़ जाता है। तो मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। जब मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो वो कॉइन जानते हो कितने पे बिक रहा है, वो कॉइन सीधे बिक रहा है 530 रुपए में। तो भैया बहुत सारे बिगनर लोग को ये समझ नहीं आता है, जो कॉइन स्विच है ना वो मतलब थोड़ा ज्यादा ही पैसा जब आप सेल करते हो तो वो आपसे काट लेता है। तो देखो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मतलब मेरे को आपको सही इंफॉर्मेशन देना जो मतलब मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, समझे। तो जो कॉइन स्विच है वो बहुत ज्यादा पैसा काटता है एज कंपेयर टू वजीरेक्स। बहुत सारे बिगनर लोग को ये बात नहीं समझ में आता है। वो मतलब चार्ट इंटरफेस मतलब चार्ट को देख के तो कॉइन स्विच में ट्रेडिंग करने चले जाते हैं क्योंकि उनको ओजीरेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन जब आप वहां पर कोई कॉइन खरीदोगे 500 में
525 में खरीदोगे और जब उसका प्राइस बढ़ के 550 होगा तब तो आप बेचोगे, लेकिन जब आप बेचोगे ना तो आपको 550 नहीं मिलेगा, 530 मिलेगा। 20 रुपए का घाटा, समझ रहे हो? 20 रुपया मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक क्वाइन में। तो कहने का मतलब ये है कि क्वाइनस्विच थोड़ा ज्यादा चार्ज काटता है। तो फ्रेंड जो प्लेटफॉर्म ज्यादा चार्ज कटेगा उस पर मैं ट्रेडिंग क्यों करूंगा, इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर को या फिर किसी भी लोग को क्वाइनस्विच पे ट्रेडिंग करने का मतलब ज्यादा सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि वहां पर चार्जेस अच्छे से मतलब चार्जेस थोड़ा ज्यादा करता है। आप वहां से चार्ट देखो और वो जीरेक्स में ट्रेडिंग करो। अब आता है बात वजीरेक्स का। देखो वजीरेक्स का जो ग्राफ होता है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जब आप इसको जान लेंगे, और जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन लगेगा। जब आप इस कैंडल स्टिक ग्राफ को मतलब जानना मतलब अच्छे से जान लेंगे तो आपको इसका भी मतलब ग्राफ समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वजीरेक्स का एक चीज मतलब मेरे को अच्छा लगा कि ये उतना ज्यादा नहीं चार्जेस करता है, समझे? ये 0.4 मतलब 0.04% कुछ चार्जेस काटता है, समझे? 0.2 दो बार काटता है, 0.4% जितना आप ट्रेड करोगे उसका 0.4 रखेगा। तो इसलिए मैं आपको वजीरेक्स में ट्रेड करने का सलाह देता हूं, क्योंकि जब आप इस पे बाई करोगे और सेल करोगे तो ये ज्यादा चार्जेस आपसे नहीं कटेगा, आप ज्यादा प्रॉफिट उठा सकोगे। तो ये हो गया सीक्रेट पार्ट। मैं आपको पहला पार्ट बोला कि मतलब बहुत सारे बिगनर लोग क्वाइन स्विच पे मूव हो जाते हैं इंटरफेस के चलते। दूसरा चीज मैं आपको सीक्रेट बता दिया क्वाइन स्विच के बारे में। और तीसरा चीज ये है सीक्रेट टिप्स, बोनस। फ्रेंड देखो बोनस क्या है, बहुत सारे लोग मतलब उनका हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा क्वाइन कब पंप करेगा, कौन सा क्वाइन का प्राइस बढ़ेगा घटेगा। तो देखो फ्रेंड इस ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा तरीका है, टेक्निकल एनालिसिस करो, ये करो, ये वो करो, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल टिप्स बताता हूँ। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सिंपल सा ट्रिक। आपको मतलब कोई सा भी 5 क्वाइन पे नजर रखना है, समझे? उसका मतलब प्राइस आपको दिन में 1-2 बार देखोगे तो आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा कि मतलब ये मतलब एक सप्ताह बाद इसका इतना पे था, और एक सप्ताह बाद इतना पे था, फिर एक सप्ताह बाद इतना पे आ जाएगा, फिर एक सप्ताह इतना पे आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जर्व करो 5-6 क्वाइन को, कब उसका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका अपना कुछ थॉट प्रोसेस होगा। आपका सबका ट्रेडिंग करने का स्टाइल अलग होता है, तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो अब आप बहुत कुछ सीखोगे और आपका एक पैटर्न बन जाएगा। अरे भाई ये कॉइन तो एक दिन में मतलब एक सप्ताह में डाउन गया था, अब एक सप्ताह बाद डाउन गया तो अगला सप्ताह पक्का ये अप जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह अपना आपका एक अलग रूल बन जाता है ट्रेडिंग में। और दूसरा बोनस पॉइंट ये है कि आप YouTube पे सीखो कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो YouTube पे सीखो और वजीरेक्स पे अप्लाई करो, समझे? हालांकि ये सबको मालूम होगा, ये किसको नहीं मालूम है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है ना, ये आप करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वैसे यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखो, जीरेक्स पे अप्लाई करो। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।